friends, welcome to Aryavard Tutors. Today I Shakti Bhartiya going to tell you about NCERT class 11th and unit 5 Introduction of Human Physiology. So guys, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो so please subscribe my channel, like my video and share this video after completion with your friends and loved ones. So human physiology is a very important topic for class 11th as well as NEET UG, ICAR, AIPVT, MPPVFT, PAT and other competitive examination point of view. क्लास 11th में जैसे कि हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जबकि नीट यूजी ICAR पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट अस वी स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी. So guys, let us we start the introduction of Unit 5 Human Physiology, Class 11th NCERT Biology. So this unit contains chapter number 16 is Digestion and Absorption, chapter number 17 is Breathing and Exchange of gases or Respiration in Animals. Next is chapter number 18 Body Fluids and Circulation, chapter number 19 is Excretory Products and their Elimination. Chapter number 20 is Locomotion and Movement. Chapter number 21 Neural Control and Coordination. And the last one, chapter number 22nd is Chemical Coordination and Integration. So guys, इसमें 7 चैप्टर्स हैं, हम सातों इसमें डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही एग्जाम्पलर जो CBSE की आती है वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे. सो गाइस, आप प्लेलिस्ट में क्रिएट करूँगी, आप उसे फॉलो कीजिएगा. जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आए हैं और जो साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसे ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो गाइस, वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको-केमिकल कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स. जैसा कि हम जानते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, हम यूनिट नंबर 3 में सेल बायोलॉजी जो उसका इंट्रोडक्शन है, पेज नंबर मैं बता देती हूँ आपको, 123 पेज नंबर पर उसकी डेफिनेशन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की लिखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. और मैं बता भी देती हूँ कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की टेक्निक्स से लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करना, इसे हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं बायोलॉजी की. मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज एम्प्लॉयड आइदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल और स्ट्रेट वे सेल फ्री सिस्टम्स. जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें से बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो टिश्यू मॉडल पे भी बेस्ड है और स्ट्रेट वे सेल फ्री सिस्टम या कह दीजिए आर्टिफिशियल सिस्टम पर भी बेस्ड है. इन विवो भी हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम और सेल फ्री सिस्टम. नेक्स्ट इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज रिजल्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जैसे कि हम फिज़िक्स से रिलेटेड केमिकल मॉडल्स देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल्स देख सकते हैं, एटम, न्यूक्लियस, हर लेवल पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विथ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स. मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में दोनों आ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स दोनों से रिलेट कर सकते हैं हम इसे. However, it is now being increasingly realized that neither purely organismic approach nor purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological process or living phenomena. जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट अगर देखें तो ना ही रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पूरी तरीके से, ना ही ऑर्गेनिज्मिक बायोलॉजी पूरी तरीके से किसी एक ऑर्गेनिज्म की लिविंग प्रोसेस को देख सकता है और लिविंग फिनोमेना को नहीं बता सकता. सिस्टम बायोलॉजी, अब पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं. सिस्टम बायोलॉजी मेक्स अस बिलीव दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स अंडर स्टडी. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग की बात करें तो उसके अंदर बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर फिजिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब मिलकर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से इंटरलिंक्ड है. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी नेटवर्क. इस पूरे नेटवर्क को जैसे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे देख लिए या सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज
या मॉलिक्यूल से बनकर एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म आर इंडीड पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज़। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप एक पॉपुलेशन बनाता है, और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस अगर साथ में हो तो इसे हम कम्युनिटीज़ कहते हैं। ये आप इकोलॉजी क्लास 12th में पढ़ेंगे। ईच क्रिएट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, तो ये प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग नेटवर्क बनता जाता है। इन द चैप्टर्स अंडर दिस यूनिट, मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें हम मेजरली ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे, ना ही मैमेलियन की। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन सबको सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर टर्म्स में हम दोनों जगह देखेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि कई सारे रिएक्शंस के फॉर्म में भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो सारे मॉलिक्यूलर टर्म्स में आएंगे, और सेल्यूलर टर्म्स में उनके हम देखेंगे कि किस सेल से कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है। ये सब जो आते हैं ये सेलुलर फॉर्म्स में आएंगे, और मॉलिक्यूलर टर्म्स में जितने भी रिएक्शंस हैं वो आती हैं। द लास्ट 2 चैप्टर्स पॉइंट टू द कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इवेंट एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों जो है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हम देखेंगे। सो गाइज, एनसीईआरटी में अल्फांसो कोर्टाई के बारे में भी दिया है, हम जानते हैं इनके बारे में। अल्फांसो कोर्टाई इज एन इटालियन एनाटॉमिस्ट, वॉज बॉर्न इन 1822। कोर्टाई बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। इन्होंने अपना करियर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स या फिर रेप्टाइल्स की जो हार्ट है उस पर इन्होंने अपनी करियर स्टार्ट किया था। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। इन्होंने बाद में मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम और मैमल्स का जो सुनने का सिस्टम है उस पर इन्होंने अपना अटेंशन दिया। इन 1851 he published a paper describing a structure located at the basilar membrane of the cochlea containing hair cells that convert sound vibration into nerve impulse, the organ of Corti. He died in the year 1888. बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में इन्होंने 1851 में पेपर छपवाया जिस पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था जो बेसिलर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। कॉक्लिया से जो हेयर सेल्स हैं वो टकराती हैं जो कि वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है, और वही नर्व इम्पल्स हमारे ऑडिटरी लोब में जाके सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और फिर हम सुन पाते हैं। इन्होंने इस ऑर्गन का नाम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई रखा इन्हीं के नाम पर। सो गाइज, अभी इतना ही था। अब हम आगे जो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट करेंगे। सो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, और आई होप गाइज आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आप तक कन्वे कर सकूं। और गाइस, आपको आज की वीडियो में कोई डाउट है या आपको किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना हो सो प्लीज़ जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।